warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all? I hope you all are doing good. And आज की टैरो रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। आप लोगों की करंट फीलिंग्स को लेकर काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती हैं। करंट फीलिंग्स के ऊपर मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि अभी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस वक्त उनकी एनर्जीज क्या कह रही हैं। सो जुड़े रहिए और अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो और आपको सही गाइडेंस मिल पाए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं करंटली। वन लास्ट टाइम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। ठीक है, देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं। पहला कार्ड है द फूल का, जो हमको यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स टू टेक रिस्क फॉर यू, फॉर दिस रिलेशनशिप। ये रिस्क लेना चाहते हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहते हैं, ये सबसे लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। फिर इनको चाहे अभी कोई कुछ भी कह रहा है कि तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनके हिसाब से इनको अब चलना है, ये आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके अंदर वो करेज में देख पा रही हूँ, होप देख पा रही हूँ, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन देख पा रही हूँ कि अब मुझे ये करना है तो मुझे करना ही है। तो इनको ऐसा रियलाइज भी हुआ है कि पास्ट में इनको बहुत सारे लोगों ने चीट किया है, इनका फूल बनाया है और अब ये आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। और देख लेते हैं द स्टार का कार्ड है। यहाँ पे हमें इस स्टार के कार्ड से पता चल रहा है एनर्जीज इनकी बैलेंस हो रही है। डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं और अट्रैक्शन इनकी बढ़ती जा रही है आपको लेकर। एक फिजिकल अट्रैक्शन भी मैं बढ़ती हुई देख रही हूँ। एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं इनकी और खूब सारा प्यार करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कभी कभी पता नहीं आपको अचीव करना जैसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और पता नहीं आप कोई कभी पा भी पाएंगे या नहीं, बट होप है इनके मन में। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं जहाँ पे किसी की कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, कोई बंदिश ना हो, जहाँ पे छुप छुप के बातें ना करनी पड़े, जहाँ पे स्ट्रगल ना करना पड़े, सिर्फ आप दोनों हो और खुशियाँ हो। ऐसी एनर्जी में ये पर्सन है और ऐसा ही कुछ करने का आगे ये सोच रहे हैं। एस ऑफ सोड्स, हमारा नेक्स्ट कार्ड एस ऑफ सोड्स है, जो मुझे ये बता रहा है कि ये आपके पास वापस आना चाहते हैं एंड क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको ये कितना प्यार करते हैं उस बारे में आपको बताना चाहते हैं। डेफिनेटली पर्सन आपसे बहुत जुड़े हुए हैं, आपके साथ एक जीत महसूस कर पाते हैं। एक इनका ऑरा ही डिफरेंट हो जाता है, इनकी वाइब डिफरेंट हो जाती है जब आप इनके पास होते हैं। इनको लगता है इन्होंने सब कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं इस कार्ड पे एक आपको क्राउन भी दिख रहा है, एक ताज भी दिख रहा है। तो ऐसी ही खूबसूरत सी एनर्जी में होते हैं कि जैसे इन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है। ताज तो हमको तभी मिलता है, हमको क्राउन तो तभी मिलता है ना जब हम सब कुछ अचीव कर लेते हैं, जब हमको लाइफ में सब कुछ मिल जाता है। तो ऐसे ही इनकी एनर्जी हो जाती है जब ये आपके साथ होते हैं। और अभी भी ये यही सोच रहे हैं कि जैसे आपके पास वापस आया जाए, आपसे बात की जाए और आपको क्लैरिटी दी जाए और आने के बारे में और रीयूनाइट करने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं आपके साथ। दो कार्ड्स और आए हैं हमारे पास, जस्टिस का कार्ड है। तो एनर्जी डेफिनेटली बैलेंस हो रही है, ये आपके साथ अच्छा करना चाहते हैं। इनको अपना कर्मा रियलाइज, जैसे कहते हैं ना कर्मा हिट किया तो आपको गलतियां रियलाइज होती है, जब हमें पता चलता है कि हमने गलत किया था। हमारे साथ जब गलत होता है तब हमें पता चलता है कि हमने उस इंसान के साथ इस टाइम पर इस तरीके से बिहेव किया था, तो अब हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो ऐसे ही इनको मुझे लग रहा है कर्मा हिट किया है और अब ये आपके पास माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा करना चाहते हैं, आपके साथ न्याय करना चाहते हैं और आपके साथ पावर में महसूस करते हैं। जैसे पर्सन बहुत पावरफुल और फुल ऑफ स्ट्रेंथ महसूस करते हैं ये पर्सन। और अभी भी इनको ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ गलत किया है और अपॉलोजेटिक फील कर रहे हैं। दिस पर्सन वांट्स टू अपॉलोजाइज, दिस पर्सन वांट्स टू मेक एवरीथिंग गो राइट नाउ। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। 4 ऑफ सोड्स यहाँ पर हमको ये बता रहा है जैसे
अभी ये पर्सन रेस्ट मोड पे है, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, रिलेशनशिप को कैसे बेहतर किया जाए उस बारे में सोच रहे हैं। अचानक से ही ये पर्सन डिसीजन लेंगे और यू टर्न लेके ये पर्सन आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे बहुत लोगों का ब्रेकअप जैसी सिचुएशन दिख रही है, बट ये पर्सन ने सरेंडर कर दिया और ये आपके सामने भी सरेंडर करना चाहते हैं। ओके, लेट अस सी। 5 ऑफ सोर्ड्स। तो लड़ाई झगड़ा मुझे लग रहा है काफ़ी हुआ है आप दोनों के बीच में, और आपकी कुछ बातें इनको परेशान भी करती हैं। हो सकता है कुछ जगह पे जब आप गुस्से में होते हो, आप एक दूसरे से बात कर रहे होते हो, तो कुछ ऐसी बातें आप उनको कह देते हो या फिर इस तरीके से विड्रॉल सिम्टम्स देते हो कि इंसान के माइंड में स्ट्राइक करती हैं। आपके पर्सन के माइंड में बार बार वो बातें स्ट्राइक करती हैं कि इसने मुझे ऐसे कहा था, इसने मुझे इस तरीके से बिहेव किया था। तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं ये कि पता नहीं आगे भी फिर से लड़ाई झगड़ा ना होता रहे। और आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान थोड़ा ज़्यादा बॉसी हो सकता है, ज़्यादा एरोगेंट हो सकता है, यू नो, मे बी अ बिट गॉबी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चाहते हैं कि आप लड़ाई झगड़ा ना करें और शांति से बातों को सॉल्व कर लें और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। बट क्या होता है ना, जब एक रिलेशनशिप के अंदर सामने वाला एक पर्सन सब कुछ करता रहता है और सामने से जब वापस रिवर्ट नहीं हो पाता, तो गुस्से में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी, गुस्से से कुछ भी नहीं होगा, आप शांति से इनके साथ रहें तो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर देखो, सबसे पहले क्या होता है, हम किसी के साथ अच्छे से करते हैं, जब नहीं आगे से रिजल्ट मिल रहा है और आप बार बार ट्राई करें, आपने हर तरीके से कर लिया, तो फिर डिस्टेंस मेंटेन कर लें, फिर ज़बरदस्ती ना भागें। उस पर्सन को उसकी गलतियों का रियलाइजेशन होने दें, ठीक है। बार बार बोलने से आपको इसको ज़्यादा रियलाइज़ नहीं होगा, आप एक बार ही बोल दें, इट्स इनफ। तो ये ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है और ये पर्सन को ऐसा लगता है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति से सब कुछ हो जाए। एंड लास्ट कार्ड मैं पिक कर रही हूँ कि आगे क्या होने वाला है। वाह, द सन का कार्ड है, ब्यूटिफुल। तो सन का कार्ड देखिए कितना ही पॉजिटिव कार्ड होता है ये, और सब कुछ है इस कार्ड के अंदर। वो एनर्जी है, वो स्पार्क है, वो ज़ील है, यू नो, एक नई सुबह की होप है कि कल एक नई सुबह होगी, एक नया दिन शुरू होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, राइट। वो शादी का कार्ड भी है ये, तो मैरिज को भी दिखाता है, हैप्पीनेस को, पीस को दिखाता है, प्लेफुलनेस, नॉटीनेस को दिखाता है, सारी ही एनर्जीज हैं इस कार्ड के अंदर। तो यहाँ पर बस ये कहा जा रहा है कि जो भी आपको मिलेगा उसको लेके केयरलेस नहीं होना है आपने, और आगे आने वाले टाइम में कुछ डेफिनेटली नया होगा, बहुत अच्छा होगा। जो आपने चाहा है वो आपको मिलने वाला है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे फॉर्चुनेट मैरिज, एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी शादी मुझे होती हुई दिख रही है, और जिससे आप चाहते हो उससे होती हुई दिख रही है। तो अट्रैक्शन आप लोग का मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और सारी एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव मुझे दिख रही है। बस बैलेंस करना है, अपने ऊपर काम कीजिए, एंड डेफिनेटली विल गेट गुड रिजल्ट्स। एंड लास्ट कार्ड मैं आपके लिए गाइडेंस के हिसाब से पिक कर लूँगी कि आपके लिए क्या आ रहा है गाइडेंस में। ओके, तो मैं न्यूमरोलॉजी डेक से चेक कर लेती हूँ आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स, आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, वन लास्ट टाइम, थैंक यू। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप, देखिए आप अगर भगवान से जुड़ेंगे नहीं, जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, उसकी वजह से ही आपको फ़ायदा हो रहा है और आगे भी होगा। क्लैरिटी मिलेगी आपके रिलेशनशिप के अंदर, आपको बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव फील होंगी, अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी और पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और साथ के साथ मुझे ये भी दिख रहा है आपके लिए कि आपके काम बहुत समय से, कुछ काम ऐसे हैं जो इनकम्प्लीट हैं, बहुत समय से पूरे ही नहीं हुए हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत समय से चलते आ रहे हैं, वो कंप्लीशन ही नहीं हो पाता। आप तब से कोशिश कर रहे हो काम पूरे हो जाए मेरी ज़िंदगी में, ये मैं चाहती हूँ, ये पूरा हो जाए, मुझे मिल जाए, तो वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, आप भगवान के साथ जुड़े हुए हो, आप प्रेयर्स करते हो दिल से, आप 10 मिनट भी निकालते हो भगवान के लिए, आप अच्छा करते हो, आप चैरिटी करते हो, आप अच्छे कर्म करते हो, कि आप गॉसिप कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम गॉसिप्स में पढ़ते हैं और ये हम जानते नहीं कि हम कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, हम बातें करते हैं, सामने वाले की बात बार बार बोलते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, या ये हुआ, या वो गॉसिप में पार्टिसिपेट करना, वो नेगेटिविटी में ऐसा कुछ सोचते रहना, बोलते रहना, तो वो हम अपना अनइंटेंशनली कर्मा क्रिएट कर रहे हैं।
हमें उसको अवॉइड करना है। हमें किसी की गॉसिप नहीं करनी है, किसी की बातें नहीं बुरी बोलनी है। जो जिसने किया आपको बुरा लगा आप उसको बोल दीजिए, आपसे फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा आप उसको डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। ज़बरदस्ती लड़ झगड़ के कुछ नहीं होता है और ये सब चीज़ें आपके लिए ही लाइफ में बुरी बनती हैं। तो यहाँ पर भगवान से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप के बारे में बात हो रही है। भगवान से आपने पार्टनरशिप करनी है। अगर उनके ऊपर आपने उनके साथ आपने पार्टनरशिप करी तो आपको लाइफ में कोई भी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर आप प्रेयर्स कीजिए दिल से, किसी का कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, किसी को अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, किसी को किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, वो आपको कहा जा रहा है। और आपके काम सारे कंप्लीट होंगे। गुस्से में कोई चीज़ नहीं करनी और जल्दबाजी में आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं वो नहीं करना है। ओके, नंबर 9, नंबर 18, नंबर 27 आपके लिए लकी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, ये आपके लिए मैसेज आया है, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें आप ऐसी में भी बोल देते होंगे गुस्से में जो बाद में आप रिग्रेट करते होंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर पसंद आई है प्लीज़ लाइक करके जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप रीडिंग्स को लाइक करते हैं और मुझे अपना प्यार देते हैं। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, अगर आपको डिस्टर्बेंस है, आप स्टक हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बुक अ पर्सनल स्लॉट फॉर योरसेल्फ एंड डेफिनेटली आई प्रोवाइड यू विद द सॉल्यूशंस। आपको सॉल्यूशंस मैं दूंगी। कहीं पर भी आप स्टक लग रहे हैं आप डेफिनेटली बुक करा सकते हैं। अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे दूसरे चैनल पे जाकर भी इस तरीके की रीडिंग सीखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कीजिए इस चैनल को, रीडिंग्स देखिए। बहुत सारी तरीके की रीडिंग्स मैं वहाँ पे पोस्ट करती हूँ। और एक और रीडिंग के साथ मिलती हूँ जल्द ही। एंड इंस्टाग्राम पे जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Bye, take care.